मुल्क में इलेक्शन से पहले सियासी गर्मा गर्मी तेज। कल के हुकूमती इत्तेहादियों ने एक दूसरे के खिलाफ महाज संभाल लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग पर लफ्जी जलकार। फैसल करीम कुंडी बोले, हालात खराब करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल देने से क्यों कतरा रहा है? नदीम अफजल चंद बोले, एक जमात वोट को इज्जत दो के नारे से भाग रही है। सियासी जमातों को इदारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी पर भरपूर जवाबी वार। हनीफ अब्बासी कहते हैं, इनके पास भुट्टो जिंदा है के सिवा बेचने के लिए कुछ नहीं। पीपी की कारकर्दगी 0/0 रहेगी। शेख रशीद पर तनकीदी निश्तर चलाए, कहा वो जो कहता था जेल मेरा ससुराल है, आजकल पता नहीं कहां गायब है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू। मुस्लिम लीग नून का रैली और जलसा करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक मीनार पाकिस्तान पर अवामी कुव्वत का मुजाहिरा किया जाएगा। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से बड़ी रैली की सूरत में जलसा गाह ले जाया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए जाएंगे। आला क़यादत ने पार्टी को फकीदुल मिसाल इस्तकबाल का टास्क सौंप दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज सियासी महाज पर सरगर्म। इस्लामाबाद में आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की तंजीमों से मुशावरती बैठक। रावलपिंडी रीजन के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स के इजलास की सदारत भी करेंगी। मरियम नवाज की बुध को लंदन रवानगी मतवक्के। नवाज शरीफ से मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर मुशावरत करेंगी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम है, ना ही तजवीज जेर बहस। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब नवाज शरीफ आएंगे तो देखेंगे सिक्योरिटी का क्या इंतजाम करना है। लाहौर रिंग रोड मंसूबे की बरवक्त तकमील से शहर की तरक्की में इजाफा होगा। तलबा की सफरी सहूलत पर काम कर रहे हैं। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है, आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन से आखिरी खिताब। कहा, आप सब भरपूर लगन से काम करें, मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस खिताब करते हुए आप दीदा हो गए। निगरान वजीर आजम का 18 सितंबर को अमेरिका का दौरा शेड्यूल। अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुख्तसर मुलाकात होगी। अनवारुल हक काकड़ अमेरिकी सदर की जानिब से दिए जाने वाले अशाइये में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान को अमेरिकी सदर का दावतनामा मौसूल हो गया। एक माह में दूसरी बार पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे महंगा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल का रेट 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। निगरान हुकूमत के एक माह में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल 55 रुपए 78 पैसे महंगा हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम से क्या कुछ बटोरा जा रहा है, सुनो न्यूज तफसीलात सामने ले आया। हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 82 रुपए टैक्स वसूल कर रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 6 रुपए 47 पैसे, डीलर मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे और 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी शामिल। डीजल पर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी की वसूली। IMF मुआहिदे के तहत हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने पर मजबूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं, महंगाई ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हुकूमत को गरीब की कोई फिक्र नहीं, जाएं तो कहां जाएं, शहरियों की दुहाई। महंगे तेल के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर
किरायों में 15 से 20% इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1000 से बढ़कर 1200 हो गया। पेशावर का किराया 1800 से 2000 कर दिया गया। इस्लामाबाद जाने के लिए अब 1700 रुपए और कराची के लिए 6500 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। ट्रेनों के किराए एक माह में तीसरी बार बढ़ने का खदशा। मुसाफिर और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5 से 10% तक इजाफे का इम्कान। महंगा पेट्रोल नामंजूर। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। लोग मौत का इंतजार करने की बजाय घरों से निकलें और तहरीक का हिस्सा बने। जमात इस्लामी अवामी हिमायत के जरिए हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म की जानिब से दायर दरखास्त में निगरान वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को कलअदम करार देने की इस्तदा। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए तक पहुंच गया। हैदराबाद में 3100, इस्लामाबाद में 3000, रावलपिंडी में 2930 रुपए में फरोख्त। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और फैसलाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपए रही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में चीनी 180 रुपए फी किलो में बिकने लगी। लाहौर हाई कोर्ट में चीनी की कीमतों से मुताल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिनों में चीनी की कीमतों से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे रखा है। बिजली के बाद गैस का गर्दिशी कर्ज भी आउट ऑफ कंट्रोल। 2900 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के बायस गैस की कीमतों में दिसंबर से भारी इजाफे का इम्कान। जरा के मुताबिक बिजली घरों के जिम्मे गैस कंपनियों के 300 अरब रुपए के वाजिबात हैं। गैस कंपनियां LNG की फरोख्त में 250 अरब रुपए वसूल करने में नाकाम रही। हुकूमत के पास अवाम पर बोझ मुंतकिल करने के सिवा कोई रास्ता ना बचा। ओवर बिलिंग पर नापरा का एक्शन। चेयरमैन वसीम मुख्तार ने तकसीम कार कंपनीज को तलब कर लिया। बोले हालात इस नहज पर हैं कि तल्ख फैसले लेना होंगे। हुकूमत के सख्त फैसलों पर अवाम को साथ देना होगा। ओवर बिलिंग से मुताल्लिक इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है। बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हुई। एंटी करप्शन लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। सदर PTI का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन ने इल्जामात की तफसील जारी कर दी। माली फायदे के लिए लाहौर मास्टर प्लान में जालसाजी की। प्लान में रद्दोबदल करके अपनी जमीनें लाहौर में शामिल करने की कोशिश की। साइफर केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट ने पीर को इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारर कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद यह ओहदा खाली था। सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मुतादिद मुलजिम गिरफ्तार। सखर, खैरपुर, घोटकी और कमर शहदाद कोट से 3,31,000 से जायद गंदुम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाब शाह से चीनी के 10,000 से जायद थैले पकड़े गए।
खैरपुर, सिंगार और घोटकी से 5700 से जायद यूरिया की बोरियां बरामद। कंबर शहदाद कोट से 1000 खाद की बोरियां और खैरपुर से 83,000 लीटर खुर्दनी तेल पकड़ा गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन में मजीद 527 अफराद बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 247 मुकदमा दर्ज, 42 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4.5 करोड़ से जायद के मजीद जुर्माने आयद। गैपको सर्कल में मजीद 55, फैसलाबाद सर्कल में मजीद 137 अफराद बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। जनूबी पंजाब से 9 रोज में 3800 के करीब बिजली चोर पकड़े गए। 17 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद। बाबनगर, ननकाना समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां जारी। कैस्को रीजन में भी 1300 से जायद बिजली चोर पकड़े गए। 115 मुकदमा दर्ज, 66 गिरफ्तार हुए। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात। MKM ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कच्चे के इलाके के दौरे का ऐलान। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा के कातिल का मामला। फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गई। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बच्ची के सर और सीने पर लगने वाली चोटें मौत का सबब बनी। बच्ची को 3-4 बार ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम या कल तक पुलिस के हवाले कर दी जाएगी। सागर कुमार की बाजियाबी चाहिए तो 5 करोड़ तावान देना होगा। डाकुओं ने कश्मीर से अगवा होने वाले मगवी के घर वालों से तावान तलब कर लिया। पैगाम में धमकी दी, अगर तावान ना दिया तो सागर कुमार को कत्ल करके लाश दरियाए सिंध में फेंक देंगे। कराची मलीरकोट गुलशन हदीद में स्कूल प्रिंसिपल का खवातीन से ज्यादती का मुकदमा। अदालत ने मुल्जिम इरफान गफूर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर से 20 सितंबर को चालान तलब। एशिया में क्रिकेट का सुल्तान कौन, फैसला कल होगा। फाइनल में भारत और श्रीलंका कोलंबो में आमने सामने आएंगे। श्रीलंकन टीम को बड़े मार्के से पहले धचका। बॉलर महेश ठेकशाना इंजरी के बायस फाइनल से बाहर हो गए। सुहान मुतबादल खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में शामिल। भारत के लिए एशिया कप जीतना आसान नहीं होगा। श्रीलंका का बॉलिंग अटैक काफी मजबूत। लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा की सुनो न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन में गुफ्तगू। बोले, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। बांग्लादेश के हिसाब से पिच बिल्कुल परफेक्ट थी।